हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कार्बन क्लासेस। और आज हम लोग अपना उसी कल वाले वीडियो का फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल। ठीक है, कल के वीडियो को शायद मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, तो आज हम लोग उसी वीडियो के ऊपर और मतलब उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा और एक्स्ट्रा लेक्चर देते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो लिविंग्स का प्रॉपर्टीज़ होता है, दैट इज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने अच्छी तरह से मेंशन किया था अपने वीडियो में। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, जो कि हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने ग्रोथ के बारे में अच्छे से समझ लिया था। ग्रोथ को हम लोग पूरी तरह से डिटेल जान चुके थे कि ग्रोथ कैसा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने उस वीडियो को उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग करते हैं द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, कई बार रिप्रोडक्शन टॉपिक मन में आते ही आप लोगों को लगता है कि ये तो पक्का है कि लिविंग्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन लिविंग्स का प्रॉपर्टी हम लोग ऑल लिविंग्स का प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते हैं ना। रिप्रोडक्शन ऑल लिविंग्स का प्रॉपर्टी होता तब ये कौन सा प्रॉपर्टी होता? तब ये होता डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, ऐसे एक बात हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग का ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। नॉन लिविंग में अगर हम लोग बोलें नो, ठीक है, और यही लिविंग में अगर हम लोग बोलें तो यस होता है। ठीक है, ये तो है। इस व्यू से अगर आप देखें तो बोलेंगे कि मैम ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इस व्यू से हम लोग देखें तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग में होता ही नहीं है। पक्की बात कि नॉन लिविंग में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इतना भी तो है कि ये लिविंग का भी एक खास प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ऑल द लिविंग्स डू नॉट हैव रिप्रोडक्शन। होता है क्या? सारे लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है? अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि हाँ ये तो सही बात है, ऑल द लिविंग्स डू नॉट हैव रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑल द लिविंग्स डू नॉट हैव रिप्रोडक्शन बट रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पेचीदा इसलिए लग रहा है, अगर आप लोग 10th के स्टूडेंट्स अभी 11th न्यूली पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा। ठीक है, और पक्की बात है कि केसेस की मेरे वीडियो को आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग 10th to 11th वाले स्टूडेंट्स ही होंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत कम ही बायोलॉजी की पढ़ाई शुरू से पढ़ते आते हैं। छोटी क्लासेस में बायोलॉजी आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही निकल जाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि बायोलॉजी ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, मतलब कुछ भी हम लोग लिख कर आएंगे तो मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ऐसा आप लोग सोचते हैं। लेकिन 11th में ऐसा नहीं है। 11th में अगर आप लोग सोचिएगा कि बिना पढ़े आप लोग पास हो जाइए इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, तो वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस आप लोग का है, तो काफ़ी वास्ट सिलेबस के लिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है इसको अच्छे से समझिए क्या है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग्स में होता है, हम लोग कहते हैं कि लिविंग्स में होता है। ठीक है, नॉन लिविंग का तो खैर बात ही नहीं करते, उसमें तो होता ही नहीं है। लेकिन क्या ऑल लिविंग्स में होता है रिप्रोडक्शन? नहीं, ऑल लिविंग्स में नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम लोग ऐसा थोड़े ही कहेंगे कि वो लिविंग नहीं है। बोलिए, क्या हम लोग कहेंगे कि वो लिविंग नहीं है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या हम लोग ताल ठोक के कहेंगे कि वो लिविंग नहीं है? लिविंग तो वो है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या ये एकदम से एग्जैक्टली लिविंग का प्रॉपर्टी है? नहीं है। रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऐसा प्रॉपर्टी है दैट हैव एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन है, हैव एक्सेप्शंस। ठीक है, हैव एक्सेप्शंस।
तो ये किस तरह का प्रॉपर्टी बन गया? क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ? नहीं, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ओके, ये कैसा प्रॉपर्टी होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गया, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग का प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जैक्टली ये लिविंग का प्रॉपर्टी है ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप ही के आसपास कोई ऐसा कपल है, कोई ऐसा कपल मतलब मेल एंड फीमेल, कोई ऐसा कपल है जो कि जिनके बेबीज़ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप लोग उनको नॉन लिविंग कह देंगे? ऐसा तो नहीं है वो नॉन लिविंग है, वो तो है लिविंग ही है, तो ह्यूमन बीइंग तो लिविंग ही है। ठीक है, लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो क्या वो लोग नॉन लिविंग में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन को हम लोग एग्जैक्टली लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत से ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं इस वर्ल्ड में जो कि बेबी प्रोड्यूस नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, उनका कैपेसिटी नहीं है बेबी प्रोड्यूस करने का, वो स्टेराइल ह्यूमन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेराइल ह्यूमन। एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं स्टेराइल ह्यूमन। ठीक है, स्टेराइल ह्यूमन वो ह्यूमन होते हैं जिनमें कैपेसिटी ही नहीं होती है बेबी प्रोडक्शन की। ठीक है, इवन मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स है, दैट इज आप लोग नाम सुने होंगे बी क्या होती है? मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के बी होते हैं। ठीक है, 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, लेकिन आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों के था सिलेबस में, पता नहीं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, उस सिलेबस में ये टॉपिक था, एकदम अच्छे से मेंशन था कि उनमें से जो 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है उनमें से एक वर्कर बी होती हैं जो स्टेराइल इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? वर्कर बी क्या होती हैं? स्टेराइल इन नेचर होती है, जो कभी भी बेबी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती हैं। बाकी सारा काम वो करती हैं, उस छत्ते का, उस हाइव का सारा काम, साफ सफाई, नर्सिंग, बेबी का केयर करना, सारा नेक्टर कलेक्ट करना, ये सारा काम वर्कर बी करती हैं, लेकिन बेबी प्रोडक्शन के टाइम वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि वो स्टेराइल इन नेचर है, उनसे बेबी प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो वर्कर बी हो गई। अब थर्डली एक और एग्जांपल आपके पास है, म्यूल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, म्यूल जिसे हम लोग अपने जनरल लैंग्वेज में खच्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, म्यूल जिसे हम लोग खच्चर के नाम से जानते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करते जाते समय खच्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो लोग पैदल नहीं चल पाते हैं वो लोग खच्चर पर सवारी करके ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो खच्चर एक ऐसी प्रजाति है, वो ये हॉर्स एंड डोंकी का कॉम्बाइंड हाइब्रिड प्रजाति होता है। ठीक है, खच्चर हॉर्स एंड डोंकी का कंबाइंड हाइब्रिड प्रजाति होता है, जो कि स्टेराइल इन नेचर होता है। ठीक है, वो कभी भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, दैट इज म्यूल। ठीक है, म्यूल भी स्टेराइल इन नेचर होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को रिप्रोडक्शन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन कभी भी लिविंग का खास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। वो कौन सा प्रॉपर्टी है? वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस आपको मिल गए। कितने सारे एक्सेप्शंस मिले? कितने ही ह्यूमन होते हैं जो स्टेराइल इन नेचर होते हैं, वर्कर भी स्टेराइल इन नेचर होती हैं, लेकिन क्या वर्कर बी को आप लोग नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं ना, वो नॉन लिविंग है। ठीक है, म्यूल को हम लोग क्या नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं, वो तो है लिविंग, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब देखिए, हम लोग रिप्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल जानते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप में 2 तरह का होता है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा, रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह से होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इजी लैंग्वेज में आपसे पूछें, इजी लैंग्वेज में एकदम सिंपल, तो क्या है इसका मीनिंग? Asexual reproduction is the reproduction in which there is involvement of 2 gametes। ठीक है, 2 partners, 2 parents, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स होना जरूरी है।
ठीक है, क्या है, 2 पेरेंट्स। लेकिन यही एसेक्सुअल में क्या कहते हैं हम लोग, ओनली 1 पेरेंट्स, ठीक है, ओनली 1 पेरेंट। और भी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देयर इज अ नीड ऑफ गैमिट, ठीक है, देयर इज अ नीड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट का होना जरूरी है, ठीक है। सेक्स सेल्स भी कहते हैं इसको हम लोग, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, गैमिट्स भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज स्पर्म एंड ओवम इन ह्यूमंस, ठीक है। और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इन गैमिट का जरूरी है, गैमिट, ठीक है। और यही एसेक्सुअल में नो नीड ऑफ गैमिट, ठीक है, नो नीड ऑफ गैमिट, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग और क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल में और क्या होता है, सेक्सुअल में हमेशा जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो बेबी जो प्रोडक्शन होगा वो सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या बनता है, बेबी फॉर्मेशन नॉन आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल, ठीक है। और यही हम लोग एसेक्सुअल में क्या कहते हैं, आइडेंटिकल, ठीक है। एसेक्सुअल में जो भी बेबी फॉर्मेशन होता है वो सेम टू सेम एज पेरेंट्स होता है, ठीक है, सेम टू सेम एज पेरेंट्स। अभी आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी मैं कि किस तरह से होता है। उसके बाद हम लोग एक और वर्ड इसमें यूज करते हैं, दैट इज क्लोन्ड। क्लोन्ड बेबीज किस में बनता है बताइए, क्लोन्ड बेबीज का मतलब होता है एकदम एक मतलब पेरेंट्स की ही तरह दिखना, ठीक है। ये आइडेंटिकल और क्लोन एक ही तरह का टॉपिक है, लेकिन दो तरह से मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। क्लोनिंग किस में हुई, क्लोनिंग सेक्सुअल में हुई या एसेक्सुअल में हुई, क्लोन्ड बेबीज हमेशा एसेक्सुअल में बनेंगे, ठीक है, नो क्लोन्ड बेबीज, ठीक है। और यहाँ पे क्लोन्ड बेबीज, ठीक है। ये कुछ इसका एग्जाम्पल्स है, कुछ मतलब डिफरेंस है इन दोनों में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, ठीक है। पेरेंट्स के बारे में आपको पता हो गया। नेक्स्टली आपको पता हो कि गैमिट का जरूरत पड़ता है किसमें, नेक्स्टली क्लोनिंग किसमें हो रहा है, एक जैसे एकदम सेम टू सेम बेबी किसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ये सब थिंग्स आपको ये जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ को हम लोग लेकर के इनको बुनियाद बना के अपना हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में काफ़ी ब्रॉड सेंस में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक और थिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। सेक्सुअल का तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं, जनरली आप लोग के आसपास कुत्ते, बिल्ली, ह्यूमन बींग्स, चाहे मैंगो ट्री वगैरह, ये सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी काफ़ी सारे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, ह्यूमन बींग्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तो जनरल थिंग है, लेकिन एसेक्सुअल में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप लोगों ने क्लास 10th में अपना क्लियर किया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए भी मैं ऑलवेज तैयार हूँ आप लोगों को बताने के लिए अच्छे से डिटेल्स। इसको हम लोग अपने 11th के सिलेबस में अच्छे से कंप्लीट करेंगे, 11th एंड 12th के सिलेबस में। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इसका बेसिक मैं आप लोगों को बता दूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आप लोगों ने क्लास 10th में 6 टाइप्स का पढ़ा होगा, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, फिशन है, ठीक है, बडिंग, फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, यही सब, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारा टॉपिक्स एसेक्सुअल में आता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल के लिए मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं बता रही, फॉर एग्जाम्पल ओनली इसका कुछ टाइप्स का नाम लिखती हूँ, उसका कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए एसेक्सुअल में बडिंग के थ्रू क्या होता है, बडिंग एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग जो प्रोसेस है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, दैट इज इन हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। नेक्स्टली हम लोग फिशन करेंगे, फिशन आप लोगों ने कौन से ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था क्लास 10th में, फिशन पढ़ा था हमने अमीबा में, पैरामीशियम में, ठीक है। और तो और हम लोगों ने एमपी में मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम में पढ़ा था, ठीक है। तो एक एग्जांपल अमीबा। नेक्स्ट हम लोगों स्पोर फॉर्मेशन हम लोगों ने किस में पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा था डिफरेंट फंगी में, ठीक है, फंगस, दैट इज लाइक ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया, और भी फंगस है, पेनिसिलियम हो गया, ब्रेड माउल्ट हो गया,
इन सब में स्पोर फॉर्मेशन होता है। जस्ट लाइक दैट हम लोग और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग अपने आसपास हम लोगों को दिखाई तो नहीं देंगे, क्योंकि जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर्स में होते हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप लोग अपने आसपास देखते होंगे। दैट इज़ आप लोग कभी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का काम में हेल्प करते होंगे, प्लांट्स को लगाने में, डिफरेंट प्लांट्स से जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। दैट इज़ पोटैटो आप लोगों ने देखा होगा, जो कि समय आने पर अपने आप ही उसमें बड निकल आते हैं, ठीक है, उनमें कलियां निकल आती हैं, जिनको रोप देने पर, मतलब ज़मीन में गाड़ देने पर उनसे पौधे निकल आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ किसी तरह से, ये तो एसेक्सुअली ही हुआ। नेक्स्टली आप लोग अपने आसपास देखते होंगे ड्रम स्टिक का प्लांट, जो हम लोग मुनगा कहते हैं देहात में। मुनगा को हम लोग क्या कहते हैं, वो डाल काट करके लगा देते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, वो लग जाती है बरसात के दिनों में। फिर हम लोग रोज़ प्लांट का डाल काट के लगा देते हैं, वो लग जाता है, ठीक है। यही नहीं, आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि गर्मियों के दिन आए, पूरा वातावरण हमारा सूखा सूखा हो गया, ठीक है, पूरा सूखा सूखा हो गया, एकदम से धूल मिट्टी ये सब आने लगे घरों में, और काफ़ी ज़्यादा शुष्क एटमॉस्फेयर हो गया, जिसके कारण आपको कहीं भी हरियाली नहीं दिखाई दी। लेकिन यही बरसात आते ही, सीधे रेनी सीजन के आते ही, जैसे कि अभी का टाइम हमारा चल रहा है, हमारे आसपास की लोकेलिटी में, हमारे मतलब राज्य में, हर जगह पर, इंडिया में, मतलब इंडियन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या हो रहा है, मानसून आ चुका है। मानसून आया है तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो हम लोग क्या स्पेशलिटी दिखाई दे रही है, हर जगह आपको हरियाली दिखाई दे रही है। घास कहाँ से उग गया सारा, वो घास तो था नहीं, लेकिन ये अचानक से कैसे पूरे फील्ड में घास उगने लगा। इवन हमारे रोड के अगल बगल में भी घास उगने लगे हैं, ठीक है। तो वो हरियाली कहाँ से आ गई, वो हरियाली क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुई? नहीं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुई। होता क्या है कि जैसे ही गर्मी आती है, जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो वो सारा जो भी घास हुआ था वो सूख सूख करके ज़मीन में ही दब के रह जाता है, और फिर बरसात आते ही वो फिर से अपना अंकुरण करने लगता है, ठीक है, फिर से वो मतलब ग्रीनिश कलर लाने लगता है पूरे एरिया में। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेक्सुअल क्लियर हो गया, एसेक्सुअल क्लियर हो गया। इट इज़ एक्सेप्शनल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम लोगों का रिप्रोडक्शन का टॉपिक क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नेक्स्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सिंस कि ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक था, इसलिए इसे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसमें और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आने लायक रहता है एग्जाम्स में। दैट इज़, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ इसी तरह से पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं आसानी से, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं कि नेम द ऑर्गेनिज्म दैट हैव नो रिप्रोडक्शन, किसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग का आंसर आ गया स्टेराइल ह्यूमन, स्टेराइल वर्कर बी एंड म्यूल। इसी में आपको ऑप्शनल आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शनल में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इनमें से 3 ऑप्शंस, आप 3 में से कोई एक ऑप्शन, 3 ऑप्शंस रहेंगे और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप लोग को इसी तरह से घुमा घुमा के नीट में क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेक्सुअल एसेक्सुअल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो तो हम लोग ब्रॉड सेंस में आगे की क्लासेस, आगे के टॉपिक्स में पढ़ने ही वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये इनफ था रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक अभी के लिए, क्योंकि ये बेसिक है अभी आपका। अभी इसको और डिटेल्स हम लोगों को पढ़ना है, आगे के चैप्टर्स में हम लोग इसको फॉलो करेंगे, और अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्टली मैं कोशिश करूँगी कि और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ, और नेक्स्टली हम लोग फिर से दूसरा वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।